बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान साहब ने एक स्पीच की थी जिससे एक इशू बनाया गया था और मेरे ख़्याल में वो वफाक की जाली हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसको गलत रंग दे रहा था। आप सबके इल्म में होना चाहिए, वो वीडियो हम आपको दे भी देंगे और यहाँ पर अभी चल भी जाएगी। उसको हमने उर्दू में डब्ड किया है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए और आप सब के लिए। मेरे ख्याल में जो वफाक की जाली हुकूमत है उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो इस वजह से उनके लिए भी हमने उर्दू डबिंग के साथ उसको जो है ट्रांसलेट किया है, तो वो शायद अगर सुने तो उनको भी पता लग जाएगा। जो मेन मुद्दा था एक बेटे का अपने वालिद साहब के लिए, जिसका ना पाकिस्तान की सियासत से कोई लेना देना है और ना ही इन बाकियों की तरह पाकिस्तान का पैसा चोरी कर कर उसने बाहर अपने लिए फ्लैटें खरीदी हैं और अपना कारोबार वहां कर रहा है, बल्कि एक बेटे का जो अपने वालिद के लिए कंसर्न होता है उसने सिर्फ वही कंसर्न शो किया है उस पूरे टॉक्स में। अभी जीएसपी प्लस क्या है और ये जो इस मुद्दे को या उस तकरीर को गलत रंग दिया जा रहा है, इसके पीछे इनके अगराज और मकासद क्या हैं वो मैं आपको बताता चलूं कि जीएसपी प्लस में यूरोपियन ममालिक की तरफ से कुछ रूल्स बताए गए हैं कि वो जिनके साथ ट्रेड करेंगे तो उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। उसमें डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। आप सब ने देखा कि कासिम खान साहब ने 3 दिन पहले तकरीर की थी। पाकिस्तान की जमहूरियत का बेड़ा तो 1947 से ही गर्क हुआ है, क्योंकि हकीकी जमहूरियत तो हमने देखी नहीं है। बहरहाल जब 9 अप्रैल 2022 को रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ बैरूनी साजिश के जरिए और एक इंपोर्टेड गवर्नमेंट को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, तो उस दिन से मजीद जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। फिर 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसमें आप सब ने देखा कि पाकिस्तानी कौम ने किसको वोट दिया और बैलेट बॉक्सेस से वो वोट किसका निकला। जिनकी 180 सीटें हैं, इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पाकिस्तानी कौम ने 180 सीटों से अपना फैसला सुनाया कि हमारा वजीर आजम, हमारा महबूब लीडर जनाब इमरान खान साहब होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मैंडेट किसी और को ज़बरदस्ती दिया गया और वफाक पर और बाकी खैबर पख्तूनख्वा के अलावा बाकी सूबों पर जाली हुकूमतों को मुसल्लत किया गया। तो ये 8 फरवरी 2024 को जमहूरियत को तबाह कर चुके हैं। तो ये जीएसपी प्लस से अगर फर्ज करे पाकिस्तान को खुदा ना ख्वास्ता निकाला जाता है तो ये इनके अपने ही करतूत हैं। दूसरा उसमें था रूल ऑफ लॉ। आप सब ने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो मुसलसल 3 सालों से पाकिस्तान में क्या फेस कर रही है। हमें जलसे करने का हक नहीं है, हमें एहतजाज का हक नहीं है, हमारे कारकुनों को उठाया जाता है, हमारे कारकुनों को
مارا جاتا ہے، اس میں مائنر کو بھی نہیں دیکھا جاتا، 18 سال سے کم ہو ان پر بھی کیسز داغ دیے جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بھی جیلوں میں بیچ دیا جاتا ہے، نوجوانوں کو بھی مارا پیٹا جاتا ہے، برہنہ کیا جاتا ہے، برہنہ کر کے مارا جاتا ہے۔ سندھ میں آپ نے دیکھا ہمارے ایم پی ایس کو انہوں نے اٹھایا، ان کو مارا، ان پر تشدد کیا، اس کے نشانات آپ سب نے میڈیا پر دیکھیں۔ صحافیوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، ارشد شریف شہید کو شہید کر دیا گیا، عمران ریاض صاحب کو اٹھایا گیا، ایاز صاحب کو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، سمیع ابراہیم صاحب کو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، معید پیرزادہ صاحب، جتنے بھی ہماری صحافی برادری ہے، اس سب کے ساتھ آپ نے وہ ظلم اور جبر دیکھا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ صرف حق بول رہے تھے۔ تو ڈیموکریسی میں